This figure will be given to very important question. Question important है. Figure will be given to you. सुन रहे हो? Yes, sir. ABC A B C ये ट्राइंगल है A and B A M ये है दो ट्राइंगल एक है A B C दूसरी है A M C A M B C ठीक है रिसाइकलिंग लाइन This angle is also 90. बोला है राइट ट्रायंगल में दोनों में क्या एंगल 90. इसमें B से 90 बनता है, इसमें S से 90 बनता है. Prove that this. प्रूफ करना है कि both triangles are similar. Both triangles are similar if their corresponding angles are equal. At least two corresponding angles. अगर दो भी प्रूव कर दोगे इक्वल है तो triangles are similar. इन दोनों triangles में दो एंगल इक्वल शो करने हैं. शो क्या करने दिख रहे हैं? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा बनाना है. 93 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा. लेंथी बनाना है. 6 में भी आ सकता है. तो पहले लिखोगे गिवन. फर्स्ट स्टेप होगा गिवन. इन गिवन यू विल राइट ऑल दिस थिंग. यू विल राइट. नेक्स्ट इज टू प्रूव. इन टू प्रूव यू विल राइट दिस थिंग. दोनों केस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रूफ. सर्च एनी टू एंगल्स which are equal in both triangles. You can see A is repeating. Yes, sir. Angle A is equal to angle A. कौन सा एंगल है ये? कॉमन एंगल. क्योंकि जो A है ना वो दोनों का रिश्तेदार है. दोनों ट्रायंगल्स का है. कॉमन रिश्तेदार है वो. ABC में भी A आता है, AMP में भी A आता है. A कॉमन है ना? Yes, sir. एक एंगल हो गया. दूसरा 90. B 90 है, वहां पे बोथ आर 90. दोनों इक्वल हो गए. Yes, sir. दो एंगल इक्वल हो गए. Yes, sir. Therefore ट्राइंगल ये लिख देना बस. ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल. ये भी अपने पास से नहीं लिख रहे, यहां से उठा के लिख रहे हैं. ये लिखा है अपने पास से. क्वेश्चन सोल्व्ड. समझे? सेकंड पार्ट. अब ट्रायंगल जो है सिमिलर हमने प्रूव कर दी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर. अगर ट्रायंगल सिमिलर है देन देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल. रेशियोज क्या होंगी? ये क्या है? साइड्स की रेशियो ही तो है.
जब ट्राइंगल सिमिलर हमने पहले पार्ट में प्रूव कर दी तो सेकंड पार्ट में क्या है, साइड्स की रेशियो क्या होगी, इक्वल है। देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे ट्राइंगल्स आर, ये छोड़ो, यही चीज दोबारा रिपीट करनी है। दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ये जो बस जो लिखा है वहां पे आंखें बंद करके लिख देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कॉपी करना तो आता होगा ना, कॉपी कर देना यहाँ से। हमने क्या लिखा कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इनकी साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल। ये क्या है, इसकी साइड की रेशियो। ये सोल्व, तो ये दो लाइनें लिखी अपने पास से। दिस क्वेश्चन इफ मीन्स इट इज अ गिवन, क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, ट्राइंगल ए सी डी। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स टू से शेप एंड साइज इज इक्वल, सभी एंगल इक्वल, सभी साइड्स इक्वल। सिमिलर में क्या होता है, सभी एंगल इक्वल एंड साइड्स की रेशियो इक्वल, साइड्स इक्वल नहीं, साइड्स की रेशियो। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एंगल भी इक्वल, साइड्स भी इक्वल। मींस इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड की इक्वल है, इसके तीनों एंगल इसके तीनों एंगल से क्या है, इक्वल। क्लियर बात, यस सर। टू प्रूव में आ जाएगा, क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए डी सी, इट इज टू प्रूव। नाउ वी आर टेकिंग अ प्रूफ, ठीक है। तो गिवन से जो गिवन है, अगर हमने कहीं पे पहुंचना हो तो हम क्या करेंगे, रास्ता पूछेंगे किसी से, तो जो हमें बताएगा हम वही फॉलो करेंगे ना। यस सर। तो हमने यहाँ पे पहुंचना है, हमें बताया क्या गया है ये, तो इसी को फॉलो करके वहां पे पहुंचेंगे। यस सर। तो ये तो गिवन है ना, जो हमें रास्ता बताने वाले ने बताया कि इधर से टर्न कर जाना, उधर से टर्न कर जाना, उसकी बात फॉलो करोगे ना। यस सर। क्योंकि आपको तो कुछ पता नहीं है, तो ये बताया गया है, ये यहाँ पे पहुंचना है, तो जो बताया गया उसको फॉलो करोगे। इज दैट क्लियर? इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें देखो, इसमें अब हमने सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें साइड्स इक्वल गिवन है, इसकी साइड्स इक्वल गिवन है, हमने इसकी साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूफ करनी है और एंगल इक्वल प्रूफ करनी है। तीन चीजें इक्वल प्रूफ करनी है हमने। हो सकता है कि हम एक एंगल प्रूफ कर दें इक्वल और दो साइड्स की रेशियो, दो साइड्स की रेशियो। अगर हम तीन चीजें ये कर दें देन दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर। एक एंगल प्रूफ कर दें इक्वल और दो साइड्स की रेशियो। अब हम देखेंगे इससे हमें क्या क्या मिलता है, इससे हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। देखने से हमें क्या मिल रहा है, ए रिपीट कर रहा है, इसमें भी है ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल यहां से मिल गया हमें। क्यों? क्योंकि उसमें भी ए रिपीट कर रहा है, तो एक एंगल है उसमें भी, ये जो एंगल ए है उसमें हमने इसकी बात नहीं करनी। इससे तो हमें पता चल रहा है कि ए जो है रिपीट कर रहा है, उसमें भी पता चल रहा है कि ए रिपीट कर रहा है, तो हमें बात उसकी करनी है, पहुंचना वहां पे है। तो उसमें देखेंगे तो ए इज रिपीटिंग, ए इज तो कॉमन एंगल है उसमें। क्लियर है? ये किससे पता चला हमें, इससे भी पता चल रहा है वैसे, पर उसका देखना है हमने तो वहां से लिया है इसको, इसलिए बाद में लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। हमें पता लगे कि एक एंगल इक्वल है उसमें, देखने से पता चल रहा है। और हम देखते हैं इससे हमें क्या क्या मिलता है।
इससे हमें पता चल रहा है क्या, अब इसकी साइड और इसकी साइड क्या है, इक्वल है। इसके एंगल और इसके एंगल इक्वल है, पर इसके एंगल उसमें नहीं आ रहे, उसके एंगल डिफरेंट है, इसके एंगल डिफरेंट है। तो यहां से अगर देखिए हम, देखो इसमें ए और बी साइड ले, अगर इसकी साइड कौन सी ले, ए बी, इसकी साइड हम कौन सी ले रहे हैं, ए बी। उसकी साइड ले रहे हैं हम किसकी, ए सी। इसकी साइड ए बी ली, उसकी साइड ए सी ली, ये दोनों साइड क्या होगी, क्या होगी, इक्वल होगी कि नहीं होगी, क्लियर है। किससे लिए हमने, इससे, और ये दोनों साइड उसमें भी है उसमें नहीं। देखो हमने कौन सी ली है साइड, इसकी लिए हमने ए बी, कौन सी, ए बी दिख रहा है इसमें, ए सी उसको दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि इसकी तीनों साइड इसकी तीनों साइड से इक्वल है। क्लियर में बात, तो अब हमने क्या किया, ए बी इसको इधर ले आई, इसके नीचे क्या आ जाएगा, ए बी बाई ए सी, उधर का रह गया 1, उधर का रह गया 1। इज दैट क्लियर, ए सी को इसके नीचे ले आई, ओके, इट इज योर 1। अब ये कहां से लिया था हमने, पहले दो नंबर लिए थे इसके ए बी, इसके पहले दो लिए थे ए सी। तो सोचने की जरूरत है, तो सोचने की जरूरत तो नहीं है, याद हो जाएगा आसान से। कैसे, इसके पहले नंबर दो लिए क्या, ए बी, इसके पहले दो लिए ए सी, तो ए सी के उसको नीचे लिख रहे, उधर किसने रहा, तो क्या रह गया 1। अब ऐसे ही यहाँ पे पहले दो लिए थे, अब यहाँ पे लेंगे पहला और तीसरा, ए ई, क्या लोगे, पहला एंड थर्ड, ए ई, इसका पहला एंड थर्ड ए डी, ओके। अब ए डी इसके नीचे आ जाएगा, उधर क्या रह गया 1। इज दैट क्लियर, है कोई कंफ्यूजन, है कोई कंफ्यूजन, क्लियर बात, दिस इज द सेकंड नंबर। अब देखो इसको ध्यान से देखो, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, क्लियर है। ये दोनों किसकी साइड है, इसकी, इसकी साइड की रेशियो क्या आ गई 1। ए बी और ए सी किसकी साइड है, ए बी ए सी इसकी साइड है ना, दोनों साइड की रेशियो क्या है 1। यहां पे आ जाओ, ए ई, यहां पे पहले क्या है ऊपर, फर्स्ट साइड ए बी, यहां पे क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर है, उल्टा है ना थोड़ा सा। ए डी, देखो यहां पे पहले दो नंबर लिए आपने ए बी, ऊपर आ गया ए बी, तो यहां पे पहले दो नंबर क्या बनते हैं ए डी, तो इसलिए ए डी को ऊपर लिखना है, ए ई को नीचे लिखना है, इसको हम उल्टा कर देंगे, ए डी ऊपर ए ई नीचे, इसका उल्टा क्या आएगा 1। इट इज योर सेकंड। अब सेम बन गया, देखो ए बी फर्स्ट साइड, दूसरी साइड का नाम क्या है ए सी, दूसरी साइड है नीचे, तो पहली और दूसरी साइड की रेशियो क्या है 1। किसकी, इसकी। इसमें आ जाओ ए डी ए ई नीचे, तो इसकी दो साइडों की रेशियो क्या है 1, तो इसकी भी दो साइड्स की रेशियो, इसकी भी दो साइड की रेशियो क्या है इक्वल है
राइट हैंड इज इक्वल, इसके भी बनने राइट हैंड, उसके भी बनने, तो लेफ्ट हैंड विल बी इक्वल। देयरफॉर हम लिख देंगे राइट हैंड इक्वल है ना, इसका भी राइट हैंड इक्वल है, उसका भी राइट हैंड इक्वल है। क्या आएगा, लेफ्ट हैंड विल बी इक्वल। लेफ्ट हैंड में क्या है, ए बी बाय ए सी, इसके लेफ्ट हैंड में क्या है, ए डी बाय ए। तो ए बी किसकी साइड है, इसकी। ए सी किसकी साइड है, इसकी। ये किसकी साइड है, डी, इसकी। ए किसकी साइड है, इसकी। तो इसकी दो साइड्स की रेशियो, इसकी दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, दो साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई। और इसका एक एंगल इक्वल है, ए इज इक्वल टू ए क्या है, कॉमन एंगल। तो तीन चीजें इन दोनों ट्रायंगल्स की क्या आ गई, इक्वल आ गई, दो साइड्स की रेशियो और एक एंगल, तीन चीजें होगी इक्वल, दो साइड्स की रेशियो एंड एक एंगल। तो ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर। अगर एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स की रेशियो इक्वल है, देन ट्रायंगल्स कैन बी सेड दे आर सिमिलर। तो लिख देंगे एंड में, ये लिख देंगे देयरफॉर डाल के, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इज दैट क्लियर?